गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज, और यह हमारे 10 का डोज लगेगा रोज का नेक्स्ट सेशन है। तो इस सेशन में भी हम 10 नए वो कैब लेंगे, उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके आप वीडियोस वॉच कर सकते हैं। यह सेशन नंबर 37 है। इससे पहले हम लोगों ने 36 सेशन कर लिए हैं, मीन्स 360 वो कैप्स हम लोग अभी तक सीख चुके हैं। इसी वर्क को कंटिन्यू रखेंगे और आगे इस सेशन को हम कम से कम 100 जो 10 का डोज है इसको कम से कम 100 डेज तक कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपके 1000 वो कैब कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम सेशन में कुछ चेंज करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वो कैब। और हमारा आज का पहला वो कैब है एग्रीजियस। AGREGIOUS। एग्रीजियस इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग। मीन्स बहुत ज़्यादा बुरा या चौंकाने वाला। मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो बहुत बुरी है या ऐसी है जिससे आप पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, शॉकिंग की पोजीशन में आ जाते हैं। तो वहाँ पे इंग्लिश में टर्म यूज होता है एग्रीजियस। हिंदी में कहेंगे प्रबल, भयंकर या भीषण। सो प्रबल, भयंकर या भीषण जो है वो उसका हिंदी हो जाएगा। सो इसके सिनोनिम होंगे हॉरिफिक, टेरिबल या ड्रेडफुल। सो हॉरिफिक, टेरिबल एंड ड्रेडफुल जो है वो एग्रीजियस का सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। इट वॉज एन एग्रीजियस एरर फॉर अ स्टेट्समैन टू शो सच इग्नोरेंस। सो इट वॉज एन एग्रीजियस एरर, यह एक बहुत ही प्रबल गलती है फॉर अ स्टेट्समैन। स्टेट्समैन का मतलब होता है राजनेता, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे राजनीति की परख है। मीन्स नीतिज्ञ भी बोलते हैं, राजनीतिज्ञ भी बोलते हैं। किसी राजनीतिज्ञ के लिए यह एक बहुत बड़ी गलती है टू शो सच इग्नोरेंस, की उसने इस तरीके की इग्नोरेंस दिखाई, अज्ञानता दिखाई। सो बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वो कैब और हमारा अगला वो कैब है इनफिल्ट्रेशन। INFILTRATION। इनफिल्ट्रेशन इज अ नाउन, या एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज द एक्शन ऑफ इंटरिंग सेक्रेटली। द एक्शन ऑफ इंटरिंग, घुसने की एक्शन, चोरी चुपके। मीन्स किसी जगह पर चोरी चुपके घुसने की जो प्रोसेस होती है, एक्शन होता है, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। हिंदी में कहते हैं घुसपैठ। बड़ा कॉमन वर्ड है, हिंदी में सुना होगा घुसपैठ, कि जो टेररिस्ट हैं वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं किसी इस बॉर्डर से कहीं इस बॉर्डर से। ऐसी घटनाएं आपको देखने सुनने को मिल जाती होंगी। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्नीक इनटू, या आप कहेंगे इंट्रूशन। INTRUSION, इंट्रूशन भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो स्नीक इनटू एंड इंट्रूशन इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द आर्मी फेंस्ड पार्ट्स ऑफ द बॉर्डर टू स्टॉप मिलिट्री इनफिल्ट्रेशन। सो द आर्मी ने क्या किया, फेंस कर दिया, मीन्स चार दीवारी बना दी। पार्ट्स ऑफ द बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर थे उसके तरफ एक दीवार बना दी, टू स्टॉप, रोकने के लिए, मिलिट्री इनफिल्ट्रेशन, मीन्स जो दूसरी आर्मी है उसकी मिलिट्री घुसपैठ को रोकने के लिए पूरी तरफ, चारों तरफ, बॉर्डर के चारों तरफ दीवार बना दी गई। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वो कैब और हमारा अगला वो कैब है एक्सडस। EXODUS। एक्सडस इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज डिपार्चर। एंड डिपार्चर का मतलब होता है विदाई, अलग हो जाना। और ये स्पेशली यूज होता है व्हेन अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल, स्पेशली इमिग्रेंट्स। मीन्स इसका यूज कहाँ पे करेंगे, जब एक बहुत भारी संख्या में लोगों का डिपार्चर हो जाएगा, स्पेशली इमिग्रेंट्स, जो प्रवासी लोग हैं उनका। जब प्रवासी लोगों का एक स्थान से डिपार्चर हो जाता है, मीन्स एक भारी संख्या में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो वहाँ पे टर्म यूज होता है एक्सडस। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा विड्रॉल, या आप कहेंगे इवैक्यूएशन, या आप कहेंगे माइग्रेशन। सो माइग्रेशन, इवैक्यूएशन जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द एक्सडस, क्या कहेंगे, द एक्सडस ऑफ द हिंदूज फ्रॉम कश्मीर वैली इज डेप्लोरेबल। द एक्सडस, एक्सडस का मतलब ने क्या पढ़ा, एक्सडस का मतलब हो गया विदाई, ऑफ द हिंदूज, हिंदुओं की, फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर वैली से, वो इज डेप्लोरेबल मीन्स दयनीय है। जो हिंदू कश्मीर वैली से माइग्रेट कर रहे हैं, मीन्स विदाई ले रहे हैं, उनकी जो स्थिति है वह बहुत ही दयनीय है।
बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इम्पोवरिश। IMPOVERISH, इम्पोवरिश। इम्पोवरिश इज अ वर्ब, या एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीनिंग इज मेक अ पर्सन और एरिया पुअर, किसी व्यक्ति को या किसी एरिया को गरीब बना देना। हिंदी में कहेंगे शक्तिहीन बना देना, या आप कहेंगे दरिद्र बना देना। किसी व्यक्ति की शक्तियों को ले लेना, अब वो शक्तिहीन हो गया, या किसी से पैसे रुपए जो भी हैं वो खत्म हो गए और वो दरिद्र हो गया, ऐसी स्थिति जब वह दरिद्र हो गया। तो इम्पोवरिश का मतलब हो गया शक्तिहीन या दरिद्र बना देना। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे वीकन, या आप कहेंगे पैरालाइज या क्वाइनलेस। सो वीकन, वीक से बन गया वीकन, और पैरालाइज एंड क्वाइनलेस इसका सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, दे इम्पोवरिस्ड देयर एनिमी बाय अ ब्लास्ट। दे इम्पोवरिस्ड, उन्होंने गरीब बना दिया, दरिद्र बना दिया, शक्तिहीन बना दिया, देयर एनिमी, अपने शत्रु को, बाय अ ब्लास्ट, एक ब्लास्ट के द्वारा। तो एक ब्लास्ट के द्वारा उन्होंने अपने दुश्मन को शक्तिहीन बना दिया। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इरेंट। ERRANT, इरेंट। इरेंट इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज एरिंग फ्रॉम राइट पाथ। एरिंग फ्रॉम राइट पाथ मीन सही पथ से भटका हुआ। तो हिंदी में कहते हैं भटका हुआ, जो सही पथ को भूल गया हो, गलत रास्ते पे जाने लगा हो, वहां यूज किया जाता है इरेंट। सो भटका हुआ इसका हिंदी होता है। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे वॉन्डरिंग, लॉलेस एंड रोमिंग। लॉ में लेस लगा दिया, जिसका कोई कानून नहीं हो। वॉन्डरिंग जो भटक रहा है, रोमिंग जो भटक रहा है। सो वॉन्डरिंग, लॉलेस एंड रोमिंग जो है उसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, मेरी इरेंट स्टूडेंट्स वर पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल। बहुत से भटके हुए स्टूडेंट पनिश किए गए प्रिंसिपल के द्वारा। प्रिंसिपल के द्वारा बहुत सारे बच्चों को दंडित किया गया। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है रेम्यूनरेट। रेम्यूनरेट, REMUNERATE। रेम्यूनरेट इज अ वर्ब। रेम्यूनरेट एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीनिंग इज पे फॉर सर्विसेज और वर्क डन। मीन्स किसी को चुकाना, अदा करना, किसी सेवा के लिए या किसी काम के बदले। किसी ने काम किया है और उसके बदले आप क्या कर रहे हो, उसको चुका रहे हो, कुछ पैसा दे रहे हो। हिंदी में बोलते हैं मेहनताना देना, या आप कहेंगे पारिश्रमिक देना। किसी ने परिश्रम किया और आपने उसके बदले में उसको पैसा दे दिया या कुछ भी दे दिया, उसका मेहनताना दे दिया। सो रेम्यूनरेट का मतलब हो गया मेहनताना देना या पारिश्रमिक देना। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे फी, या आप कहेंगे रिवार्ड, या आप कहेंगे पे। सो फी, रिवार्ड और पे जो है वो रिम्यूनरेट का सिनोनिम हो जाएगा। अच्छा, इससे एक इसका नाउन भी बन जाता है, दैट इज रेम्यूनरेशन। REMUNERATION। रेम्यूनरेशन इसका नाउन होता है, और जिसका मतलब होता है मेहनताना। किसी ने काम किया और आपने उसके बदले दे दिया। रेम्यूनरेट वर्ब है, एंड रेम्यूनरेशन इसका नाउन है, मेहनताना, और वो मेहनताना देना। तो चलिए हम रेम्यूनरेट का सेंटेंस देखते हैं। सो दे शुड बी रेम्यूनरेटेड फेयरली फॉर देयर वर्क। दे शुड बी रेम्यूनरेटेड, उन्हें मेहनताना दिया जाना चाहिए, फेयरली फॉर देयर वर्क, उनके अच्छे काम के लिए अच्छी तरीके से। सो उन्हें अच्छी तरीके से उनके काम के लिए मेहनताना दिया जाना चाहिए। सो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इरेंड। ERRAND। अभी प्रीवियस एक वर्ड हमने पढ़ा है, वो था इरेंट, वो था भटका हुआ। ये है इरेंड, ERRAND, इरेंट। सो इरेंड इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज शॉर्ट विजिट टू फेच समथिंग। मीन्स शॉर्ट विजिट करना, कुछ लाने के लिए। मीन्स हिंदी में कहते हैं दूत कार्य, या बोलेंगे आप संदेश। सो इरेंड का मतलब हो गया शॉर्ट विजिट टू फेच समथिंग, हिंदी में कहते हैं दूत कार्य या संदेश। इसके सिनोनिम हो जाएंगे जर्नी, आप बोलेंगे टास्क, या बोलेंगे असाइनमेंट। सो जर्नी, टास्क और असाइनमेंट इरेंड का सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, ही हैज गॉन ऑन इरेंड टू फेच ग्रोसरीज। ही हैज गॉन ऑन इरेंड, वह जा चुका है एक जर्नी पर, टू फेच लेने के लिए, ग्रोसरीज में रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको। जो रोजमर्रा की चीजें हैं, ग्रोसरीज हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, घर में उपयोग की वस्तुएं होती हैं, उनको लेने के लिए वह जा चुका है। सो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है वेंडलाइज। VANDALISE। वेंडलाइज इज अ वर्ब।
वेंडलाइज एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय और डैमेज, जानबूझकर तबाह करना या बर्बाद करना। हिंदी में कहते हैं उपद्रव मचाना या तोड़फोड़ करना। सो वेंडलाइज का मतलब हो गया उपद्रव मचाना या तोड़ फोड़ करना। इसके सिनोनिम हो जाते हैं सैबोटेज, डैमेज या डिस्ट्रॉय। सो सैबोटेज, डैमेज, डिस्ट्रॉय जो है वो वेंडलाइज का सिनोनिम हो जाता है। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द फोन बॉक्स वॉज वेंडलाइज्ड बाय अ गैंग ऑफ यूथ्स। द फोन बॉक्स, जो फोन का बॉक्स था उसे तोड़ दिया गया, उसमें उपद्रव मचाया गया, तोड़ फोड़ की गई बाय अ गैंग ऑफ यूथ, एक युवाओं के गैंग के द्वारा फोन बॉक्स को तोड़ा गया, तोड़फोड़ की गई। सो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इरोनियस, ERRONEOUS। इरोनियस इज एन एडजेक्टिव, इरोनियस एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज रॉन्ग, गलत, अशुद्ध। इरोनियस का मतलब हो गया गलत या अशुद्ध। इसके सिनोनिम होते हैं इनकरेक्ट, मिस्टेकन या इन एग्जैक्ट। सो इनकरेक्ट, मिस्टेकन और इन एग्जैक्ट इसका सिनोनिम होता है। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। इट इज एन इरोनियस वे टू गेट समथिंग। इट इज एन इरोनियस वे, यह गलत रास्ता है, टू गेट समथिंग, कुछ भी पाने का, कुछ भी पाने का यह गलत रास्ता है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है succulent, SUCCULENT। succulent is an adjective, यह एक adjective होता है and its meaning is tender, juicy and tasty। कोई ऐसी चीज जो नाजुक है, जो जूस से भरी हुई है और स्वादिष्ट है। हिंदी में कहते हैं रसीला। सो succulent का मतलब हो गया रसीला। सो इसके सिनोनिम होते हैं फ्लैशी, या आप कहेंगे पल्पी, या आप कहेंगे राइप। सो फ्लैशी, पल्पी और राइप जो है वो सकुलेंट का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। दीज आर वंडरफुली सकुलेंट मैंगोज। दीज आर वंडरफुली सकुलेंट मैंगोज। ये जो मैंगोज हैं वो बहुत ही रसीले हैं, रस भरे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।